मैं हूं मेहजाब शेख और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24/7। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के होटल बलवास में, जहां आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़ने वाले हैं। जी हां, जो कि बिहार से आए हैं। बिहार के एमएलसी आरजेडी पार्टी के काजी शोहेब साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो चलिए चाय पे चर्चा करते हैं उनके साथ बिहार की राजनीति में। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। स्वागत है। और मेरा पहला ही सवाल ये रहेगा कि आप राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी हो और विधान परिषद के अंदर जिस तरीके की आपकी कोचिंग होती है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, बिहार के विकास को लेकर के हो, वो हम देखते ही रहते हैं। और ये जो आज राजनीतिक समीकरण जो बदला है, क्या लगता है कि इसके अंदर जो बिहार का विकास है वो किस तरीके से रुकावट में आया है या उससे भी कुछ ग्रोथ होने वाला है? आज जो हम विधान परिषद में अगर हम किसी इश्यूज को उठाते हैं तो ये ताकत देने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी हैं, जो एक पॉजिटिव काम के लिए पॉजिटिव इंसान को भेजा, तभी जाके अब उस इश्यूज को उठाते रहते हैं। और रहा सवाल नीतीश जी का, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में नौकरी मिल रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था। पूरे देश में भाजपा नफरत बांट रही थी, बिहार में रोजगार मिल रहा था। पूरे देश के लोग ये महसूस कर रहे थे काश हम भी बिहार में होते। खुसूसी तौर पे युवा नौजवान जो है, खास तौर से वो लोग जो है बिहारी बनने के लिए परेशान थे। देश भर से लोग बिहार पहुंच रहे थे। एक तरफ भाजपा नफरत बांट रही, दूसरी तरफ तेजस्वी जी नौकरी बांट रहे थे। आप देखिए कि 17 सालों तक भाजपा और नीतीश जी की सरकार रही, कभी नौकरी नहीं दिया इन्होंने। कभी सुना था कि बिहार में नौकरी मिल रही है? कभी किसी ने सुना? दुनिया का पहला ऐसा स्टेट है, दुनिया में वाहिद एक स्टेट बिहार है जहां एक दिन में 1.25 लाख लोगों को एक विभाग में नौकरी मिलती है, गांधी मैदान में बुला करके। ये अपने आप में इतिहास है। नीतीश जी पहले कहते थे कि अपने बाप के घर से नौकरी लाएगा। जब हमारे नेता ने 2020 के मैनिफेस्टो में दिया था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो नीतीश जी कहते थे कि अपने बाप के यहां से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, कहां से लाएगा, क्या क्या नहीं बोलते थे। भाजपा के सुशील मोदी विधान परिषद में कहा था ऑन रिकॉर्ड कि भाई भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हमारे तेजस्वी जी ने दे के दिखाया। हमारे तेजस्वी जी ने एक लोगों को नौकरी दे के दिखाया। यही नीतीश जी से ऐलान करवाया, 15-20 दिन के अंदर ऐलान करवाया। तो सवाल यह है कि आपके पास विजन होना चाहिए। आप काम करना चाहेंगे तो काम होगा। चूंकि इन लोगों को काम से, लोगों को रोजगार से, लोगों को हमारे युवाओं की खुशी से इनको नफरत है, इसलिए जैसे ही रोजगार मिलने लगा इन लोगों ने सरकार गिरा दिया। इनको पच नहीं रहा था। आपको याद होगा कि जमुना कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण लागू किया था तो भाजपा ने जनसंघ का तो उस जमाने में सरकार गिरा दिया था। स्वर्गीय वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, सरकार गिरा दिया। तेजस्वी यादव जी ने लोगों को रोजगार दिया, 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुके थे और लगातार देने की बात थी, सारा कुछ रेडी था। 1-8 महीने में 5 लाख लोगों को और नौकरी मिली थी, फिर सरकार गिरा दिया। तो ये लोग रोजगार विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। तो इन लोगों को रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। ये तो नफरत के सौदागर हैं, नफरत के पुजारी हैं। मोहब्बत से इनको कोई लेना देना नहीं है। हमारे नेता ने मोहब्बत बांटा, नौकरी बांटी, रोजगार घर घर पहुंचाया, लोगों में उत्साह आया, नौजवानों के चेहरे पर, महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आई। हर माँ अपने बेटे के लिए आंचल उठा के दुआ करती है, कोई मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती है, उनकी प्रार्थनाएं पूरी हुई, उनके पूजा, उनकी नमाज कबूल हुई, उनकी दुआएं कबूल हुई। तो भाजपा जेडीयू को ये नहीं पचा, इसलिए ये लोग चले गए। और नीतीश जी का क्या कहना, ये तो कहते थे कि भाई हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर जब ये 17 में छोड़े, फिर 22 में आए, हमारे नेता से हाथ जोड़े, मैं मौजूद था जब हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे, तो फिर लगा कि चलो सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, गलती हो गई है, अब माफी मांग रहा है, इसका मतलब कि भाई इसको एहसास हुआ कि मैंने गलती किया। तो जाकर के इनको हम लोगों ने साथ दिया, और साथ इस शर्त पे दिया हम लोगों ने कि पहली शर्त थी, हमारे नेता ने शर्त रखा कि हम आपके साथ इस शर्त पे आएंगे कि भाई हमने जो वादा किया 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वो देना होगा। तो कहा कि ठीक है, कैसे देना होगा? तो कहा मेरे पास विजन है। तो अपने विजन से नौकरी देना शुरू किया। फिर दिसंबर में इन्होंने कहा कि मर जाना कबूल है, भाजपा में जाना कबूल नहीं है, हम नाथूराम गोडसे के खिलाफ हैं। तो इस देश में 2 धारा है, एक गांधी का, एक गोडसे का।
तो अब गांधी के मानने वाले अपने आप को बताते हो गोडसे गोद में जाके बैठ गए हो। इस देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे है, तो गोडसे के गोद में बैठने वाले लोग गांधी की बात तो नहीं कर सकते हैं। तो गांधी की बात नहीं कर सकते, हेराम की बात नहीं कर सकते हैं, तो कहां जाएंगे? नफरत के पुजारी हैं तो नफरत की बात करेंगे, मोहब्बत की बात तो करेंगे नहीं। रोजगार से मोहब्बत आएगी, रोजगार से इंसानियत आएगी, रोजगार से मेल मिलाप आएगा, रोजगार से आपसी भाईचारा बनेगा। जब काम होगा तो इंसान काम की बात करेगा, जब बेकार होगा तो आदमी नफरत की बात करेगा। भाजपा यही चाहती है कि लोगों को बेरोजगार बना के रखा जाए। तो इसलिए नीतीश जी की तो हालत यह है कि अब लोग मुहावरा में कह रहा है, कोई किसी से कोई वादा, मैंने किसी से बात किया तो उसने कुछ वादा किया, मैंने कहा पक्का ना, गलत नहीं ना, गलत कहा नीतीश जी नहीं है, हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। कई लोग तो अपने बच्चों का नाम बदल रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं रखना चाह रहे हैं, और जिन लोगों का नाम पहले से है, जो जवान हो चुके हैं, वो लोग भी अपने नाम को बदल रहे हैं, कह रहे हैं ना अब नीतीश अपने आप को नाम बता करके कहीं खड़ा होने में शर्म महसूस हो रही है। तो नीतीश जी की हालत तो अब समझिए कि नीतीश जी पर अब दया आ रही है, अफसोस आ रहा है कि कहां थे वो कहां चले गए। शोएब साहब, जिस तरीके से 2 महीने 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और पूरा देश जो है आज राममय हो गया है। एक तरफ राममय देश हो गया है, राम भक्तों की तादाद बढ़ गई है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो इंडिया अलायंस के हैं उनकी पदयात्राएं भी चल रही है। क्या लगता है कि ऐसे समीकरण के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, राम को प्रमोट किया जा रहा है कि विजय की पताका जो है वो राम के कदमों से ही निकलने वाली है, तो क्या लगता है कि ऐसे हालात में क्या परिवर्तन हो पाएगा देश के अंदर? देखिए, राममय भारत पहले से है। राम, हे राम के मानने वाले, हमारे गांधी जी के मानने वाले, हे राम के मानने वाले, राम तो पहले से है, आज नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, राम सबके हैं, पूरे देश के हैं। जो लोग राम को धर्म में ला रहे हैं उनको यह समझना होगा कि वो राम के एक्चुअली मानने वाले हैं नहीं। राम, भगवान राम के मानने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले समाजवादी लोग हैं। भाजपा तो ऑलरेडी नाथूराम का मानने वाला है, तो इसलिए नाथूराम का मानने वाला भगवान राम का नाम ले रहा है, तो भगवान राम भी ऊपर से खुश नहीं है। वो अगर दुनिया में होते तो ये तो नाथूराम के मानने वाले उनको भी कुछ और कह देते। वो ऊपर से देख रहे होंगे तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मेरा नाम लेके किसी का मोहब्बत जी कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिसने अपने सौतेली मां की इच्छा को पूरा करने के लिए इतने बड़े राजपाट को छोड़कर 14 साल वनवास पे चले गए, मतलब सिर्फ मां का दिल नहीं दुखे, इसलिए जो भगवान अपनी एक सौतेली मां का दिल नहीं दुखाना चाहता हो, उसका मानने वाला किसी का मोहब्बत जी कर सकता है क्या? उसका मानने वाला किसी के घर को जला सकता है क्या? उसका मानने वाला किसी मां के पेट को चाक करके उसके बच्चे को उछाल के तलवार पे गिरा सकता है क्या? उसका मानने वाला किसी धर्म के लोगों को जबरदस्ती रोक के और नारा लगवा के गाली देने का काम कर सकता है क्या? उस धर्म के किसी भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला किसी का बलात्कार कर सकता है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला किसी के जमीन पर कब्जा कर सकता है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला किसी को जलील और गालियां दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। यह काम नाथूराम का मानने वाला कर सकता है, भगवान राम का मानने वाला नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान राम के मानने वाले एक्चुअल जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले, ये राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, लालू जी हैं, ये तमाम जो हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये सारे के सारे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले हैं। भाजपा तो नाथूराम का मानने वाला है, इसलिए उसको नाथूराम से मतलब है, हे राम से उसको मतलब नहीं है। कर्नाटक चला गया, आने वाले दिनों तो भगवान राम भी नाराज है इनसे, जिस तरह हम हनुमान जी इनसे नाराज हो गए इनकी हरकत से। अब बताइए कि कोई भी एक माँ बाप अपने बच्चों को ये देख सकता है कि किसी को गाली दे, किसी का घर जलाए, किसी का नुकसान करे, तो भगवान कैसे अपने उसको देख सकते हैं इस तरह करते हुए? तो ये सारे लोग इनसे सबसे नाराज हैं, भाजपा वाले से भगवान राम नाराज हैं। चलिए।